स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के आपका सिविक्स का चैप्टर 3 पर बात करेंगे और उसका टाइटल है चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देखिए, लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं, क्या सभी में है? ना तो ये संभव है और ना ही ये आपका ज़रूरी है कि सभी व्यक्ति हैं उसमें शासन करें। जैसे आप भारत में देखें, भारत में 130 करोड़ लोग हैं, जिसमें से आप ये मानिए 80 करोड़ लोग हैं वो हमारे मतदाता हैं। क्या सभी लोग हैं शासन व्यवस्था कर सकते हैं? तो उसी के लिए हम बात कर रहे हैं आपका उसका एक कि पहली चीज़ आती है कि भाई क्या चुनाव ज़रूरी है? भाई इलेक्शन या चुनाव क्यों ज़रूरी है? उसका एक एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल है वो है आपका हरियाणा का असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा विधानसभा के चुनाव। आप जब देखते होंगे, जब चुनाव होता है, आप उस समय देखिए, चाहे वो एमएलए के चुनाव हो अर्थात विधानसभा के चुनाव हो, एमपी अर्थात आपके लोकसभा के चुनाव हो, या आपके कोई पंचायत के चुनाव हो, उस समय जो उत्सुकता है लोगों की वो और अधिक होती है अपने नेता के प्रति, अपने कैंडिडेट के प्रति, अपनी पार्टी विशेष के प्रति है। उनकी जो उत्सुकता है और उनका जो समर्थन है वो बहुत अधिक होता है, चरम पर होता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपका जो हरियाणा विधानसभा का है, और हरियाणा विधानसभा का ये बात है आपका 1987 1987 में, और आपका उससे पहले 1982 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। इसमें यह बताने की कोशिश की है कि उम्र का कोई तकाजा नहीं होता कि कितनी भी उम्र हो, वो व्यक्ति है अपनी पार्टी के लिए है, अपनी शासन व्यवस्था के लिए है, कितने हद तक कार्य करता है। तो उसके में बताया है कि भाई आपका 1982 में जो कांग्रेस की सरकार थी और नेक्स्ट इलेक्शन आपके 1987 में होने थे 1987 में, और 1987 में एक वहाँ पर करनाल में एक रैली होती है और रैली करने वाले हैं देवीलाल, और जो कि किसके हैं प्रमुख? हरियाणा संघर्ष समिति, हरियाणा संघर्ष समिति। क्षेत्रवासी है। और उसमें बताया जाता है कि ये इनका जो रैली का कार्यक्रम जैसा वर्तमान मोदी जी का होता है, सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक, और बताते हैं पिछले 23 महीने से है ये आपके जनसंपर्क का कार्य है वो आपका कर रहे होते हैं। उसके बाद में इनके नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जाता है, वो आंदोलन का नाम होता है न्याय युद्ध। न्याय युद्ध। न्याय युद्ध ये आंदोलन है वो आपका चलाया जाता है, उसका नेतृत्व किया जाता है, और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया। उसके बाद में वो था लोकदल। जो बाद में है इंडियन नेशनल लोकदल है वो आपका बना, वो था आपका। फिर है कि इन्हों की पार्टी ने है चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ है, और विपक्षी दल जितने भी विपक्षी दल थे उन सबका एक मोर्चा बनाया, और मोर्चा ही नहीं बनाया। आप देख लेंगे जब भी इलेक्शन होता है हर पार्टी अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है, और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया, उस घोषणा पत्र में घोषणा की कि यदि हम इलेक्शन जीत करके आते हैं तो हम छोटे व्यापारियों का
और किसानों का कर्जा है वो आपका माफ कर देंगे। और जनता है इनकी तरफ इतनी अधिक आकर्षित हुई कि वहाँ विधानसभा की सीटें हरियाणा में 90 और 90 में से 76 सीटें इनके मोर्चा को प्राप्त हुई, जिसमें से अकेले लोक दल को है वो 60 सीटें मिली। उसके बाद है पुरानी सरकार, जैसे इलेक्शन हुआ उसके बाद पुरानी सरकार ने है आपका रिजाइन किया। इन्होंने पिछले 3 दिन में ही वहाँ पर है अपनी सत्ता ग्रहण की तथा आते ही शुरुआत में ही उन्होंने व्यापारियों का कर्जा माफ़ किया, किसानों का कर्ज माफ़ किया। लेकिन अगला चुनाव है 5 साल के बाद होना था, लेकिन वो आपका 1991 में हो गया 4 साल के बाद, और उसमें इनकी पार्टी फिर चुनाव में है आपकी हार जाती है और कांग्रेस है फिर वापस चुनाव में वापसी हो जाती है। तो इस तरह का आपको बताया है कि आपको जनता की जो आकांक्षाएं उनको भी अगर हम पूरा कर देते हैं तो फिर भी किस तरह से है, यदि जनता की बात को आगे नहीं रखाया जाता है या अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो उसके बारे में बताया है कि किस तरह से आपका जो चुनाव है वो आपका। उसके बाद है चुनाव जरूरी क्यों है या वाई डू नीड इलेक्शन, चुनाव जरूरी क्यों। चुनाव जरूरी क्यों। Why do we need election? कि चुनाव इतने महत्वपूर्ण हैं वो क्यों है। देखिए चुनाव जरूरी क्यों होता है, मैंने कहा पहले ही कहा सारे लोग हैं एक साथ, मान लीजिए हम कहें देश के 80 करोड़ जो मतदाता हैं, यदि सारे एक साथ लोग बैठे और कोई फैसला करें, क्या ये बड़े समुदाय के लिए संभव है? ये बड़े समुदाय के लिए संभव नहीं है। तथा हम जो शासन व्यवस्था है, हर देश है वो प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से है वो व्यवस्था को चलाते हैं। यदि प्रतिनिधि लोगों की पसंद में ना हो और यदि वे उनके अनुरूप है वो आपका कार्य नहीं कर रहे हो तो उनको बदलने के लिए है वो चुनाव जरूरी होता है। तथा चुनाव है नियमित अंतराल पर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आपका एक बार चुनाव हुआ आपका 20 साल के लिए 50 साल के लिए नहीं हो आपका। अगर वो 5 साल का है, जैसे इंडिया में 5 साल के हैं, कहीं पर मान लीजिए 1 साल का है, तो नियमित अंतराल पर होंगे। और यदि उसमें लोगों की पसंद नहीं है, यदि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो उनको है जनता है अगले बार के इलेक्शन में है उनको बाहर का रास्ता है वो आपका दिखा देती है। अब दूसरी चीज आती है कि भाई हम जो चुनाव है कि ये जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में है चुनाव जरूरी माना जाता है, उसके कारण क्या है, क्या रीजन है। तो पहली चीज आती है कि हम चुनाव करते किन किन का है। हम चुनाव करते हैं, हमारा पहला है कानून बनाने वालों के लिए। किन किन का चुनाव करते हैं? कानून बनाने वालों। जैसे कानून बनाने वालों की बात करें, जैसे सरकार है किसी पर बिल पर बहस के लिए है, बहस होने के बाद में किसी स्टैंडिंग कमेटी को भेजती है तो वहाँ उसका कोई अध्यक्ष बनाया जाता है। या जैसे स्टूडेंट्स का अपनी क्लास में है कि को मॉनिटर बनाया जाता है जो पूरी क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही हाउस सिस्टम में आपका हाउस कैप्टन बनाया जाता है। तो वो सब किसके लिए? आपका अपनी व्यवस्थाओं के लिए कि आपकी बात को है वो हमारे आगे है वो आपका रख सके। अर्थात सबसे पहले होता है कानून बनाने वालों का चुनाव है वो आपका किया जाता है। दूसरा है उनका भी चुनाव किया जाता है जो बड़े फैसले लेते हैं, अर्थात सरकार चलाने वालों का, बड़े फैसले लेने वालों का। जैसे
इंडिया में है 543 आपकी लोकसभा की सीटें हैं। अब उसमें से सारे मंत्री नहीं बनाए जा सकते, तो उसमें से भी है प्रधानमंत्री को ये चुनना होता है कि कौन व्यक्ति है वो योग्य है, किसको वो आपका प्रतिनिधि है उस मंत्रालय का है वो आपका बनाया जा सकता है। तो वो क्या है दूसरा कि बड़े फैसले लेने के लिए, सरकार चलाने के लिए है वो आपका चुनाव है वो आपका किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि किसी सरकार के द्वारा है, किसी व्यवस्था के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उस दिशा निर्देशों को या उस दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव है वो आपका कर सकते हैं। पार्टी के दिशा निर्देश, पार्टी के दिशा निर्देश को जारी करने के लिए है वो भी आपके लिए चुनाव क्या होते हैं, आपके जरूरी होते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है, ये हमने बात की कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, कि भाई हम चुनाव को लोकतांत्रिक क्यों मानते हैं। आप देखते होंगे कई जगह ऐसा भी है हम जहाँ पर है लोकतंत्र के नाम पर है कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। जैसे मुशर्रफ कि जब उन्होंने तख्ता पलट किया, राष्ट्रपति जब बने तो उन्होंने है मनमाने ढंग से है अपना चुनाव करवाया। तो आपका ये कहने का मतलब ये है आपका कि चुनाव को लोकतांत्रिक आधार मानने का कारण क्या है, या वाई मेक्स ऑन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। चुनावों को लोकतांत्रिक मानने का कारण, लोकतांत्रिक मानने का आधार मान लीजिए। दूसरी चीज आती है चुनाव कई तरह के होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते ही हैं, कई गैर लोकतांत्रिक देशों में जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं। वहां किसी पदाधिकारी का ही हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे आपका कहीं एक दलीय सरकार है, जैसे चाइना है आपका। अब हम वहाँ की बात कर सकते हैं, आपका उत्तर कोरिया की बात कर सकते हैं। तो आपका चुनाव है वो कई प्रकार के होते हैं, उनके कई आधार होते हैं। तो पहली चीज आती है कि चुनावों के लिए है या चुनावों को लोकतांत्रिक आधार मानने के क्या कारण है, क्या आधार है। तो पहला आधार है चुनाव करने की सुविधा, करने की सुविधा। देखिए किसी को चुनाव करने की सुविधा हो यानी हर किसी को मताधिकार हो और उसका मत का मूल्य भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कहा चुनाव की सुविधा, कई ऐसे देश हैं जहाँ चुनाव की सुविधा ही नहीं है। जैसे 2015 में है आपके खाड़ी के देश कईयों में, जहाँ खासकर सऊदी अरब है, महिलाओं को है वोट देने का अधिकार जब पहली बार दिया गया। तो पहली चीज़ है कि सभी को एक तो वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आप देखेंगे खासकर मान लीजिए अमेरिका की बात करें, अब नहीं पहले की बात करते हैं, वहाँ पर है वाइट लोग अर्थात गोरे लोगों को ही वोट करने का अधिकार था। हिस्पैनिक और आपका जो काले लोग थे उनको वोट करने का अधिकार नहीं था, मत का मूल्य भी बराबर नहीं था। यहाँ तक कि अफ्रीका में भी बात कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी यही स्थिति थी। तो पहली चीज है कि डेमोक्रेटिक कम मानने का आधार क्या है कि चुनाव करने की सुविधा हो, कि हर व्यक्ति का जो वोट का मूल्य है वो क्या हो, बराबर हो। जैसे देश में है राष्ट्रपति के आपका वोट का वही मूल्य है जो एक आम नागरिक का, एक गरीब का है, एक अमीर का है, सबका क्या है आपका बराबर है। तो पहली चीज है सभी लोगों को है वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और दूसरा है हम वोट देने का अधिकार होता है, साथ ही साथ है दूसरा है उसका जो मत मूल्य है वो है हमारा बराबर होता है। नेक्स्ट है चॉइस, विकल्प, विकल्प होना। आप देखेंगे लोकतांत्रिक देशों में कई ऐसे देश हैं जहाँ विकल्प ही नहीं है। जैसे हम कहें आपका चाइना, चाइना में सिंगल पार्टी है। अब सिंगल पार्टी है, आपको कहीं कहाँ जाएंगे, आपका वोट उसी को करना होगा, और यदि आप उसके खिलाफ वोट करते हैं तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। और जहाँ पर है बहुत सारी आपकी पार्टियाँ होंगी, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे,
जब कैंडिडेट बहुत सारे होंगे, पार्टियां भी बहुत सारी होंगी, तो आपके पास विकल्प होगा। यदि हमें किसी एक पार्टी की, एक दल की है, यदि हमारी उसकी नीतियां ठीक नहीं लगती हैं, तो हम दूसरे दल का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे कैंडिडेट को हम चुन सकते हैं। तो पहली है कि वहाँ पर विकल्प होना चाहिए और लोगों को है आज़ादी होनी चाहिए कि वो किस पार्टी को है, किस को आपका मत है आपको देते हैं। फिर नेक्स्ट है नियमित चुनाव। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में है आपके चुनाव हैं वो कैसे होते हैं, रेगुलर होते हैं और आपका होना भी चाहिए। क्यों? यदि चुनाव है नहीं कराए जाएंगे तो एक की तानाशाही है वो क्या होगी, अधिक होगी। जैसे हमारा 73वां 74वां संविधान संशोधन जब लागू नहीं हुआ, उससे पहले पंचायत राज संस्थाओं में है कुछ नियमित चुनाव नहीं कराए जाते। कई 5 साल में, कई बार 10 साल में, कई बार 15 साल में, कई बार नहीं भी होते। और इनमें लोकतांत्रिक नियमित चुनाव कराए जाएंगे तो लोगों की पसंद के लोग हैं, प्रतिनिधियों के रूप में हैं, वो चुन करके आएंगे। फिर है नेक्स्ट है चुनाव उसी का होना चाहिए जिससे जनता है वो चाहती है। जनता की पसंद। देखिए, लोकतंत्र का आधार क्या है, लोगों की शासन, और लोगों का शासन क्या है, जब जनता का पसंद का प्रतिनिधि है वो चुन करके आता है। फिर है नेक्स्ट चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष। चुनाव हो जाना ही कम आपका पर्याप्त नहीं है। चुनाव कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। कोई बाहुबली है, कोई आपका धन बल है, उसके बल के आधार पर है चुनाव के प्रचार को है या चुनाव की प्रणाली को है वो आपको प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो बहुत अधिक शक्तिशाली है उसके लिए अलग नियम कानून है वो आपका बनाया जाए। दूसरी चीज़ है, ये सारी बातें हैं, ये सारी शर्तें हैं, आपको आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देशों में जहाँ पर इनको आपका चुनाव तो किए जाते हैं लेकिन सारी शर्तों का है पालन नहीं किया जाता। अगला हम बात करते हैं क्या चुनावों में है जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, अर्थात चुनावों में है कंपटीशन जरूरी है या नहीं है, उस पर हम बात करते हैं। क्या चीज़ जरूरी है? चुनावों में प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन इन इलेक्शन। इन इलेक्शन देखिए, पहली चीज है चुनावों में जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ प्रतियोगिता है या प्रतिद्वंद्विता है वहाँ आपकी जरूरी होती है। दूसरी चीज़ है निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में हो सकती है, पार्टियों के स्तर पर हो सकती है। आप देखेंगे हम 8 राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें, जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, आपका कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, आपका बहुजन समाज पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, आपका पीपल्स या आपका एनपीपी है, आपका नेशनल पीपल्स पार्टी है। इन सब में चाहे आपकी लोकल पार्टी है, बहुत सारी पार्टी हैं देश में, उन सभी पार्टियों में है आपस में प्रतिद्वंद्विता होती है। दूसरी चीज़ है, आप वहीं छोड़िए, एक ही आपका कोई मान लो विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ कैंडिडेट में भी आपकी प्रतिद्वंद्विता होती है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी तो वो तो आपका पॉइंटलेस हो जाएगा, आपका आधारहीन है इलेक्शन है वो आपका हो जाएगा, या चुनाव है वो बेमानी हो जाएगा। तो आपका राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है वो आपकी जरूरी होती है। क्यों? यदि प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी तो वहाँ पर
लेकिन इस प्रतिद्वंद्विता की वजह से है कई बार है समाज बढ़ जाता है। आप देखते होंगे खासकर छोटे इलेक्शन में, जो पंचायत के इलेक्शन है, वहाँ पर है जाति के नाम पर है, धर्म के नाम पर है, क्षेत्र के नाम पर है, और यहाँ तक कि परिवार में भी कई बार है उसके वोट के आधार पर है विभाजन आपका हो जाता है। लोग पार्टी पॉलिटिक्स की बात है वो आपको करने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ है आपके भड़काऊ भाषण देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ है वो आपके जहर उगलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर है कि वहाँ पर प्रतिद्वंद्विता है वो बहुत अधिक हो जाती है। दूसरी चीज़ है संविधान में है आपका देखते होंगे कि बहुत सारे जो हमारे खुले जो चुनावी प्रक्रिया है उस खुले चुनावी प्रक्रिया तो अपनाई जाती है, लेकिन हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे, मैंने कहा कि वो आपका कब उन्होंने आपके संविधान बनाया, और संविधान आपका 1950 में लागू कर दिया गया, अर्थात हमारा कब शुरुआत की आपकी 46 से शुरू की। तो बताइए 1946 में उन्होंने अब तक का सोच लिया कि हमारा भविष्य में इलेक्शन है वो किस तरह का हो सकता है, कि भाई मुक्त प्रणाली अगर आपका खुला चुनाव कराया जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए ठीक है, लेकिन आपका शॉर्ट टाइम के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं वो ऐसा हो सकते हैं, बहुत अधिक धन बल वाले हो सकते हैं, बाहुबली वाले हो सकते हैं। तो जो पिछड़े लोग हैं, चाहे वो आपके शैक्षिक आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, यदि उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये चुनाव है वो बेईमानी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मान लीजिए हम भारत की बात करें, भारत में अभी 36 करोड़ लोग हैं वो हमारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। दूसरी तरफ एक आदर्श लोकतंत्र में है राजनीतिक व्यवस्थाओं अर्थात राजनेताओं को ये मालूम होता है कि समाज की ज़रूरतें क्या हैं, उनके हित क्या हैं, उनकी भावना क्या है। वर्तमान में तो है भावनाओं से अधिक खेला जाता है, तो उसी के अनुरूप है वो कार्य करते हैं। जब उसके अनुरूप कार्य करते हैं तो अपने आप को एक लोकप्रिय नेता के रूप में उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। जब लोकतंत्र आपके या आदर्श नेता के रूप में प्रेजेंट करते हैं तभी वो चुनाव में है अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, अर्थात वो चुन करके जाते हैं। लेकिन आप ये मत समझिए कि हर कोई व्यक्ति है जनता के काम करने के लिए ही आना चाहता है और आता भी है, लेकिन हर कोई भी है अपने करियर को लेकर के। आप ये मत सोचिए कि हम मान लीजिए को जो युवा वर्ग है जो रोजगार के लिए है, नौकरी के लिए है, आपका जो करियर के प्रति जितने सचेत होते हैं उससे कहीं अधिक हैं ये राजनेता होते हैं। क्योंकि कोई भी राजनेता है ऐसे कार्य करना चाहता है जो उस सीट को है वो अपना चुनाव हमेशा के लिए है वो क्या करना चाहता है, पक्का करना चाहता है, और साथ ही साथ है खुद के लिए भी नहीं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। दूसरी चीज़ है उस करियर में इतना ही नहीं है आपका, वो आपका छोटे पद से बड़े पद की ओर, जैसे मान लीजिए एक एमएलए है आपका, विधानसभा का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य जब बना उसके बाद वो चाहता है कि मैं कोई ऐसा सरकार है जहाँ सरकार है उस सरकार में मुझे कोई अतिरिक्त पद दे दिया जाए। जब पद दे दिया उसके बाद में चाहता है कि मुझे कोई मंत्री पद मिल जाए, मंत्री मिल गया तो फिर चाहेगा मुझे सीएम बन जाए आपका, और सीएम हो गए तो आपका पीएम की, अर्थात उसकी आशा आकांक्षा है वो आपकी क्या होती हैं, बढ़ती रहती है। तो करियर को लेकर के है वो अधिक सचेत रहता है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि ऐसी चीज़ों में कई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और कई वास्तविकताओं का सामना है वो आपका करना पड़ता है। जैसे कि राजनेताओं की सभी पार्टियों का है, सभी राजनेताओं का चरित्र लगभग एक जैसा होता है, तो उसको कैसे है वो बदलाव किया जाए। तो पहला चीज़ आती है कि इनमें राजनीतिक चरित्र में सुधार किया जाए, तथा दूसरा है कि भाई इनका जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी है वो सुधारा जाए। जो लोगों की सेवा करने के लिए जो सेवा करता है, जो ठीक कार्य करता है, उसको पुरस्कार दिया जाए, और किया भी जाता है। जैसे कि कई जो आपके मान लीजिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, यदि कोई लोकसभा का मेंबर है ठीक से कार्य करता है और ठीक से कार्य करता है तो पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है, उसे मंत्री पद दे दिया जाता है। दूसरा क्या है, पुरस्कार के रूप में यदि वो ठीक कार्य करता है तो अगली बार जो होने वाले चुनाव हैं उस चुनाव में है उसको पुनः मौका दे दिया जाता है। और दंड क्या है आपका, दंड ऐसा तो है नहीं कोई
कि हम उसको आर्थिक दंड देंगे या कुछ और देंगे। जनता के पास क्या है दंड का तरीका है, यदि वो ठीक कार्य नहीं करता है तो अगले इलेक्शन में है उसे बाहर की दुनिया का रास्ता है वो दिखा दिया जाता है और साथ ही साथ है वो ठीक से फिर आपकी जनता की इच्छा शक्तियों के सहायता है वो आपका कार्य करने लगता है। दूसरी चीज़ है चुनावी प्रतिद्वंद्विता में है राजनीतिक दलों राजनीतिक नेताओं को आपस में है प्रतिद्वंद्विता है वो आपकी होनी चाहिए, और जब प्रतिद्वंद्विता होगी तभी वो आपका ठीक से कार्य है आपका कर पाते हैं। फिर है कोई भी पार्टी है, यदि कोई पार्टी चाहे कि मुझे बस राजनीतिक सत्ता मिल जाए तो मात्र राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति से ही वो आपकी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, उसको जनता के अनुसार है कुछ कार्य है वो करने पड़ते हैं, जनता को आपका विश्वास दिलाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आपकी यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस सरकार के, और 10 साल लगातार सरकार रही। जब मोदी जी आए तो उन्होंने यह सबसे पहले जनता से वादा किया कि हम अच्छे दिन आने वाले हैं, तो जनता को उसमें विश्वास दिलाया, और विश्वास दिलाने के बाद है अर्थात कहने मतलब ये है आपका कि जो भी पार्टी है वो पार्टी है सत्ता ही प्राप्ति नहीं, सत्ता की प्राप्ति के साथ साथ लोगों को विश्वास दिलाना, और विश्वास के साथ साथ उस विश्वास पर खरा उतरना वो एक अलग चीज़ है। यदि आप खरा उतरते हैं तो आपका अगली बार है सरकार है वो पुरस्कार देती है, और अगर नहीं होती है तो आपको सरकार उसके लिए है आपके बाहर का रास्ता होता है। साथ ही साथ है यदि जनता जितनी अधिक जागरूक होती है, राजनीतिक दल हैं नेता हैं सेवा करने के लिए उतने ही अधिक तत्पर होते हैं, और जितना अधिक अज्ञानता का वास होता है ये हमारे चाहे राजनीतिक दल हो चाहे आपका कोई आपका प्रतिनिधित्व हो वो उतना ही अधिक है जनता से है दूर है वो भागने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ थी, हम अगले वीडियो में है नेक्स्ट बात करेंगे। धन्यवाद।